पाकिस्तान में जैसे ही ऑपरेशन शाबान ने तेजी पकड़ी, पाकिस्तान के तमाम दुश्मन एक ही सफ में आ खड़े हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की दुम पर पांव क्या रखा, मौलाना डीजल तो जैसे बावले ही हो गए हैं। कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के लिए रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या है, मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात के लिए तो तनख्वाह ले रहे हो। हर महकमे का एक दायरा इख्तियार है, इसी तरह फौज का भी एक दायरा इख्तियार है। फौज की भी एक जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पे नजर रख। रियासत जब दहशतगर्दों को कुचलती है तो उनके सियासी सरपरस्तों की चीखें क्यों निकलती हैं? मौलाना साहब, अगर आपको इन अफगानियों से इतनी ही मोहब्बत है तो शौक से सरहद पार चले जाएं। पाकिस्तान की पाक सरजमीन को आप जैसे नासूरों और दोगले चेहरों की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ खवारिज का खात्मा हो रहा है और दूसरी तरफ आप जैसे सियासतदान उनके गम में हलकान हो रहे हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान की जान छोड़ दें। आपकी सियासत अब मुल्क दुश्मनी की हदें पार कर चुकी है। फौज जब फितना अल खवारिज को जहन्नुम वासिल करती है तो दर्द उन लोगों को होता है जिनकी सियासत उनके दम से वाबस्ता है। पाकिस्तान के मुहाफिजों का रास्ता रोकने वाले अब खुद निशान इबरत बनने के लिए तैयार हो जाएं। ऑपरेशन शाबान इंशाअल्लाह आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा, चाहे कोई कितना ही वावेला करे। मुहिब्बे वतन अवाम अब इन बहरूपियों और उनके नापाक इरादों को पहचान चुके हैं। अब कोई रियायत नहीं, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं, अब सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत मुकद्दम है। जो मुल्क का नहीं वो हमारा नहीं। गद्दारों और उनके सहूलतकारों का अब कोई मुस्तकबिल नहीं।